तो मैं हूं अभी एवरो रिसाइकलिंग के प्लास्टिक प्लांट में, जहां पर काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं तो इस तरह की चेयर्स वगैरह डिफरेंट कलर की बनाई जाती है। स्टूल है, एक बार दिखाइए भैया, ये स्टूल है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग दाने को सर बहुत प्लास्टिक इंडस्ट्री में काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट तो आप लेकर ही आ रहे हैं। काफी लोग आपको डैडी ऑफ प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। जब मैंने 23 साल पहले प्लास्टिक फर्नीचर बनाने की शुरुआत की थी, तो उस समय मैंने रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर जब बनाया तो लोगों ने बोला ये तो फेल होगा, कामयाब हो ही नहीं सकता, इसके बस की है ही नहीं, क्योंकि इससे तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, बनेगा तो टूट फूट के खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। और मैंने पूरे भारतवर्ष के अंदर उस प्रकार के प्रोडक्ट क्रिएट किए जो मार्केट में लोगों ने देखे ही नहीं थे, जिनकी गारंटी हम 1 साल से बढ़ के 3 साल तक देने लगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पर प्लास्टिक को रिसाइकिल कर ग्रेनुअल्स बनाए जाते हैं और उसको डिफरेंट तरह के फर्नीचर वगैरह में आप यूज कर सकते हैं। ये एक पूरा प्लांट है, तो पूरा व्यू दिखाएंगे कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है और कैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग फर्नीचर बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट की अवेलेबल होती है, कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये है इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसको एवरो फर्नीचर के नाम से जाना जाता है। मैं हूं अभी इंडिया के लार्जेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में, जहां पर प्लास्टिक को रिसाइकिल कर ग्रेनुअल्स बनाए जाते हैं। अब ये इस टाइप से हमारी मटेरियल की गोली बन जाती है। मटेरियल पूरी तरह से क्लीन होकर के और मेल्ट होकर के इसकी गोली बनके तैयार हो गया है। अब ये सीधा हमारा एक्सट्रूडर मशीन पे जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में विजिट करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं एवरो के फर्नीचर प्लांट में, जहां पर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लास्टिक फर्नीचर प्रोडक्ट की, और कंप्लीट रेंज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो फर्नीचर गाज़ियाबाद और एवरो रिसाइकल लिमिटेड गाज़ियाबाद का चेयरमैन हूँ। मैं बड़े खुशी और गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, जिस समय लोग रिसाइकलिंग क्या होता जानते भी नहीं थे, 23 साल पहले मैंने रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बना के देश में बेचा। लोग उस समय मुझे कुछ कबाड़ी जैसा समझते थे, बोलते फेल हो जाएगा, ये नहीं बिक पाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया और उसके कारण पूरे भारतवर्ष के अंदर आज करीब 5,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और हमने इसके करने के साथ साथ में अभी एक नया स्टेप और लिया है कि हमने अपने पास भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है, जहाँ पर जो आपके यहाँ घरों में प्लास्टिक ट्रैश में जाता है, चाहे मिल्क पाउचेस हो, सीमेंट, सॉल्ट, शुगर, फर्टिलाइजर, केमिकल के आपके पैकेट्स हैं, इस सबको हम अपने पास कन्वर्ट करके और उसको श्रेड करके, वॉशिंग करके, ग्रेनुल बना करके अपने फर्नीचर बनाने में भी काम में लाते हैं। साथ साथ में भारत के अंदर जितना ऑटोमोटिव सेगमेंट में चाहे डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट्स है, उनको देते हैं। इसके अलावा चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स वगैरह ऐसे आइटम को भी देते हैं। हमारे मन में एक इच्छा है कि भारत के अंदर 10 मिलियन टन जो प्लास्टिक हर साल डिस्कार्ड होता है, उसका निस्तारण किया जाए, उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, लोगों को लाइवलीहुड्स, जॉब दिया जाए, टैक्सेस, रेवेन्यूज क्रिएट किया जाए, और ऐसा करके लाखों लोगों जोड़ करके 50,000 करोड़ रुपए का इकोसिस्टम खड़ा करने का हमारा सपना है। आज सबसे 2 चीज ब्यूटीफुल ऑफर दे रहा हूँ। एक, भारत के अंदर जितने लोग चाहें जो प्लास्टिक फर्नीचर बेच करके अपनी कमाई करना चाहते हैं, तो 10% की मिनिमम श्योर रिटर्न हम उनको देने को तैयार है। 0 इन्वेस्टमेंट पे, उनको पैसा नहीं लगाना, पैसा बाद में हम आपसे ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप 30 दिन का क्रेडिट लेकर कर लीजिएगा। और 40% हमारे दाम सस्ते हैं और इतनी बड़ी इंडिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रेंज है। एक तो फर्नीचर के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइएगा। 23 साल से लोग जुड़ करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, प्लास्टिक रिसाइकिल के अंदर आप भारत में कहीं बैठे हो, आपके पास काम है नहीं है, कल से प्लास्टिक का स्क्रैप कलेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा, उसको एग्रीगेट कीजिएगा, सेग्रीगेट कीजिएगा। अगर जो आप किसी प्रकार से एनजीओ हैं, फ्रीलांसर हैं, कोई बाई चांस कबाड़ी भी हैं, कोई इंडस्ट्रीज हैं, आपका जितना प्लास्टिक आता है आप हम तक पहुंचाएं या हमको मैसेज डाल देंगे तो हम अपने आप कलेक्ट करा लेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। उससे आपको लाइवलीहुड मिलेगा 24 घंटे 365 दिन, और हम आपसे मान लेंगे जितनी क्वांटिटी वो सारा ले लेंगे और उसको करके आपको इमीडिएटली हाथों पेमेंट मिलेगी, ताकि आपको लाइवलीहुड मिल जाए। इसके लिए हम अपने प्रतिबद्ध हैं और ये काम करने जा रहे हैं। एवरो का फर्स्ट प्लांट है जी, एवरो फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमारे यहाँ रिसाइकलिंग से मटेरियल आता है, उसके बाद ये हम दाने को मिला करके प्रोसेस के हिसाब से गर्म करते हैं। फिर उसको करने के बाद में फिर हम इसको, ये हमारी 1 नंबर है, ये 2 नंबर मशीन है, मिक्सचर मशीन है, ये 3 नंबर, 4 और ये 5। ये हमारी 5 मशीनें हैं। तो ये सर उन्हीं की मिक्सचर लगाई हुई है। फिर हम इसको यहाँ से प्रोसेस करने के बाद में
फिर हम इस दाने को मशीन के ऊपर ड्रायर में डालते हैं, वहीं से फिर हमारा मटेरियल फिल होने के बाद में प्रोडक्ट निकलता है। तो ये इस तरह के दाना आता है इनकी जो रिसाइकलिंग प्लांट से, और वहाँ से लाने के बाद में फिर जो प्रोडक्ट है ना वहाँ तक डिलीवर हो जाता है। जी सर। ठीक है, ये तो अभी मशीन के पास चलते हैं और किस तरह का आपका आउटपुट रहता है और किस तरह से वर्किंग रहती है वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी हम दिखाने वाले हैं कैबिनेट का जो प्रोडक्ट है वो सबसे फेमस होता है एब्रो का, और ये इसके जो पार्ट है इनको असेंबल करा जाता है। तो क्या क्या पार्ट होते हैं कैबिनेट में भैया? साइड पैनल। साइड पैनल। जी सर, ये जो साइड में लगते हैं तो सर ये साइड पैनल है। इसके बाद सर ये हमारा इनर रैक जो अंदर के हिस्से में लगता है, वो इनर का हिस्सा जी है। हाँ जी सर। और ये सर हमारा फर्स्ट डोर और लेफ्ट राइट डोर होते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट राइट डोर हो जी गए। सर। और ऊपर का जो टॉप का हिस्सा है वो जी। रेड वाला बना हुआ है, तो जी, मतलब जी। फ्रंट भी नीचे का हिस्सा भी red और ये ऊपर वाला भी, और ये ऊपर का हमारा front सर का। टॉप है, ये ऊपर का टॉप का हिस्सा है। हम इसको भी ऐसे ही जैसे पूरी असेंबल होगी तो एक हिस्सा नीचे लगेगा, एक असेंबल होने के बाद ऊपर लगेगा। बाकी तो इसकी पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर। जी, तो बाकी इसकी पैकेजिंग वगैरह दिखाइए सर, किस तरह की होती है? इसकी फिक्सिंग वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद में, ओके, लॉक वगैरह सब, स्पीकर फिक्सिंग, ये सब चेक करने के बाद में ही पैकेजिंग होती है इसकी। जी इसको हम फिर पॉलिथीन के अंदर, देखो तो इस तरह का ये प्रोडक्ट है, आपको ये सारे अलग अलग पार्ट्स में होता है और बड़ी आसानी से ये प्रोडक्ट है ना ये असेंबल हो जाते हैं। तो फिर assemble इसको करके सर हम दिखाएंगे। पॉलिथीन के अंदर पूरा पैक करके जी, इस तरह से, ये डिस्पैचिंग के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ। बाकी तो फिर कार्टन सर में- हम सबको फिर सर हम इनको ऐसे ऐसे करके पूरा बॉक्स के लिए तैयार करते हैं। जी, ये लो जी, ये तैयार हो चुका है सारा सारा, ये पूरे पार्ट है। 2x2 का होता है। तो एक कैबिनेट में 10 पार्ट होते हैं जो कि 2x2 का है। ये देखो 10 पार्ट अवेलेबल हैं पूरे के पूरे, और सामने आप देखेंगे ना ये पैकिंग होने के लिए तैयार है। बाकी कार्टन्स भी आपके पास अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। ये देखो ये डिस्पैच होने के लिए तैयार है पूरा का पूरा। यहाँ पर एब्रो की ब्रांडिंग मिल जाएगी कार्टन में, और यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है एब्रो फर्नीचर। तो ये पूरा स्टैपिंग वगैरह होने के बाद कार्टन में रेडी टू डिस्पैच होने के लिए तैयार है। बाकी कार्टन्स वगैरह यहाँ पर भी रखे हुए हैं, और ये जो प्रोडक्ट है अभी इन कार्टनों में पैक होगा और कस्टमर क्लाइंट तक ना सीधा डिलीवर कर दिया जाएगा। तो भैया इस बॉक्स के अंदर आपने क्या क्या आप सामान आइटम्स रखे हुए हैं? इस बॉक्स के अंदर सर हमारा जो कैबिनेट 2x2 का जो पूरा कंप्लीट पार्ट होता है वो हम इसमें पूरा कंप्लीट डाल चुके हैं। जी। जैसे कि बॉटम पैनल और ये टॉप पैनल और साइड पैनल, बैक पैनल, फ्रंट डोर, लेफ्ट राइट। ओके। और उसके बाद सर ये हम इसको ना बैक डोर होल कवर और ये सेल्फ होल्डर बोलते हैं जो कि हमारा इनर रैक में यूज होता है। तो ये पूरा तरह से कार्टन पैक हो चुका है। जी सर। और इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये भी ये सर असेंबली पार्ट है, पेपर है हमारा, ये थैंक यू कार्ड। ठीक है, तो ये पूरा पैक हो जाएगा कार्टन इस तरह से, और फिर ये कस्टमर के पास ना डिलीवर होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये एब्रो का बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है जो कि पूरी तरह से रिसाइकलिंग प्रोडक्ट से बना हुआ है। और सामने आप देख पा रहे हैं तो ये पूरे कार्टन की जो रेंज है ये इनके पास अवेलेबल है। बाकी और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं एब्रो के आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बेहद ही यूज़फुल हैं और काफ़ी आसानी से अपने घरों में इनको आप यूज़ कर सकते हैं। चेयर्स वगैरह डिफरेंट कलर की बनाई जाती हैं, और ये सारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग के थ्रू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं भैया इस पर? स्टूल चल रहा है सर, ये बहुत बढ़िया है और इसकी मजबूती भी काफी बढ़िया है जी। और इसको हम मेटेरियल के द्वारा गर्म करके ऊपर में डालते हैं। तो इस फिर मशीन के इसको हम थ्रू ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिल करके मेटेरियल मोल्ड के अंदर आता है, उसके बाद हमारा कंपोनेंट पूरा कंप्लीट हो करके निकलता है, क्योंकि हम इसको बहुत मजबूती के साथ निकालते हैं। जी, तो इस मशीन के थ्रू अभी स्टूल का जो मोल्ड है वो बनाया जा रहा है। जी सर। और इसके बाद में और भी काफी सारी इसके बाद में सर हमारा और भी बहुत, हमारे पास 5-6 मशीनें हैं सर, जिसमें हम अलमीरा वगैरह और हमारे जैसे चेयर वगैरह हुई, बेबी चेयर हुई, जी हाँ, ये सब हम बनाते हैं। तो ये जो स्टूल हम देख पा रहे हैं देखो काफी टिकाऊ है, काफी हैवी स्टूल है। एक बार दिखाइए भैया, ये स्टूल है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग दाने ये सर बहुत बढ़िया है, के देखिए थ्रू बनाया गया है। और देखो क्वालिटी आप किस तरह से देख पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट आपको काफी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, काफी हैवी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो ये तो एक प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, इसके साथ में और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। तो सामने हमने देखा एक स्टूल का प्रोडक्शन चल रहा था, और यहाँ पर ना किड्स वगैरह की जो चेयर है वो बनाई जाती हैं डिफरेंट शेप्स में, कलर में। तो ये सारे प्रोडक्ट भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। किस तरह की चेयर होती है भैया ये सर बच्चों की चेयर होती है। हमने आप देख पा रहे हैं ये भी किड्स की चेयर है, और ये भी मशीनों के थ्रू निकाली जाती हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के थ्रू ही निकाली जाती है। इसका भी सर सेम वही प्रोसेस है जैसे हम अभी आपको स्टूल के बारे में बताया है, तो इसका भी सर ऐसे ही है, सेम प्रोसेस है। ओके, रेंजेस इनके पास अवेलेबल होती है काफ़ी सारी, और स्ट्रेंथ है ना
वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। काफ़ी देखो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एक पर्सन 70 से 80 किलो का पर्सन इस पर खड़ा हो जाएगा, तो उसके बावजूद भी जो प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो ये प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे प्लास्टिक रिसाइकलिंग के थ्रू। बाकी और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं सर। ये वाले किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं? इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये सर हमारा चेयर का मोल्ड है सर। ये हमारी चेयर बन रही है जी। ये देखिए सर, ये रेड कलर है सर जी। इसका नाम है सर फंटासी चेयर। ओके, तो ये भी प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू बनाई गई चेयर है? जी सर, इसका भी सर सेम प्रोसेस है सर। ये भी बहुत मजबूत कुर्सी है हमारी। इसको जी, तो इस मशीन के थ्रू ये चेयर बनाई जाती है और सारा का सारा जो प्रोडक्ट है आपको सारे प्रोडक्ट जो है प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू बनाए गए मिल जाएंगे। देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो किस तरह की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये रेड कलर में चेयर बन रही है, काफ़ी सारी चेयर आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और उस साइड में भी बहुत सारा स्टॉक्स डिफरेंट टाइप्स की चेयर का इनके पास अवेलेबल है। बैक साइड से आप देखोगे ना तो बैक साइड से चेयर की क्वालिटी भी बिल्कुल परफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कंपनी और देखो इस तरह से आपको ये चेयर मिलेगी। इसके साथ में कंपनी की जो ब्रांडिंग है, लोगो है, वो भी आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है, बढ़िया है सर। ओके। बहुत मजबूत कुर्सी है इसमें भी।